एमपी विधानसभा में विपक्ष ने काले कपड़े डालकर जताया विरोध। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्र की अवधि लगातार कम होती जा रही है, जनता के मुद्दे सदन के भीतर उठा पाना मुश्किल हो रहा। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। 12 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा बजट। विपक्ष की कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। एमपी में विधानसभा शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने दिखाए आक्रामक तेवर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी से पूछे 10 सवाल। कथित परिवहन घोटाले के साथ उठाए कई मुद्दे। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के घेराव को लेकर कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना का बयान। कहा विपक्ष के विधायक केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। सीधी घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। कहा सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौत का अत्यंत दुखद समाचार मिला। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश दिया। इंदौर के मऊ में जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों पर पथराव। जामा मस्जिद के पास लोगों ने पथराव किया। जश्न मना रहे लोगों पर फेंके पत्थर। गाड़ियों और दुकानों में लगाई आग। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। इंदौर के मऊ में हुई घटना पर पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा मामले में उच्च अधिकारियों से बात की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इंदौर के महू में जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों पर पथराव। जामा मस्जिद के पास लोगों पर पथराव। मौके पर पहुंची महू विधायक उषा ठाकुर। महू में हुए विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा। ग्रामीण एसपी इतिका वासल ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। महू घटना पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कहा बेटा बेटी की शादी करते हो तो जश्न मनाते हो, लेकिन भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों। श्योपुर में नमाज पढ़ने गए परिवार के घर को चोरों ने बनाया निशाना। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। शहर के बोहरा बाजार में चोरों ने लाखों रुपयों पर हाथ किया साफ। 2 लाख से ज्यादा नकदी समेत जेवर ले उड़े चोर। ग्वालियर में नकल करते पकड़ाए 2 अभ्यर्थी। आरआरबी आरपीएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा का मामला। 2 अभ्यर्थियों के साथ 1 कर्मचारियों को पकड़ा। पुलिस ने दर्ज किया केस। श्योपुर में ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ देवदत्त शर्मा को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत। विजयपुर में पदस्थ है एसडीओ। आगर मालवा के सुसनेर में गेहूं की फसल का कम मूल्य मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। बड़ी संख्या में किसान मौजूद। जमकर की नारेबाजी। पुलिस बल मौके पर पहुंचे। भोपाल के रंगमहल चौराहे पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। फसल के समर्थन मूल्य को लेकर किया प्रदर्शन। विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। विधायक जयवर्धन सिंह प्रदर्शन में शामिल। जीत के जश्न के बीच देवास में मचा हुड़दंग। थाना प्रभारी की गाड़ी पर हमला किया। पुलिस ने भी बरसाए डंडे। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दतिया में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार के आवास पहुंचा युवक। कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। धार में नकली पान मसाला बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला। सीधी में प्रेमी के साथ भागी महिला। 3 साल के बच्चे को पति की गोद में छोड़कर भागी महिला। पति ने बैंक के कर्मचारी पर जताया शक। मामले की जांच जारी। कटनी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका। बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने हाईकोर्ट के लिए शरण जनहित के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिए डायरेक्शन। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भोजपुर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। यात्रा का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। वीडियो में कपिल फैंस का अभिवादन करते हुए मंदिर की वास्तुकला की तारीफ करते हुए नजर आए। शिवपुरी में कजारा थाने में युवकों ने बनाई रील। 2 युवकों ने पुलिस थाने में रील बनाकर किया पोस्ट। गैंगस्टर गाने पर बनाई रील। बड़वानी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अचानक शॉर्ट सर्किट होने के चलते लगी थी आग।
भिंड में नेशनल हाईवे के 6 लाइन निर्माण किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पार्षदों को पुलिस प्रशासन ने हटाया। बैनर पोस्टर फाड़कर लगे टेंट को भी हटाया गया। धरना दे रहे लोगों और प्रशासन के बीच हुई तीखी बहस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की दबिश पर विपक्ष ने सदन में की जमकर नारेबाजी। विपक्ष के उपस्थित सभी सदस्यों ने सदन में की नारेबाजी। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल बाधित नहीं करने और शून्यकाल में बात रखने की दी व्यवस्था। अध्यक्ष की व्यवस्था देने पर के बाद भी विपक्ष के सदन में नारेबाजी चलती रही। विपक्ष ने सदन की कार्रवाई का किया बहिष्कार। कांग्रेस के विधायक भिलाई के लिए रवाना हुए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सदन से विपक्ष के सदस्य निलंबित। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों ने की नारेबाजी। भजन गाकर विपक्ष के सदस्यों ने जताया विरोध। भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड। ईडी के रडार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच। 14 से अधिक जगहों पर ईडी की रेड की जानकारी। ईडी रेड से जुड़ी बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की 15 लोकेशन पर रेड। चैतन्य बघेल के घर पर सर्च ऑपरेशन जारी। 4 गाड़ियों के साथ ईडी की टीम पहुंची। महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल डाटा की हो रही जांच। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी। ईडी ने भूपेश बघेल की कार की जांच की। कार के अंदर सीट काटकर जांच। ईडी छापे को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, 7 सालों से चले आ रहे झूठे केस को कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन इस षड्यंत्र से अगर कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलतफहमी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर बढ़ाई गई सुरक्षा। 100 से 200 पुलिसकर्मी पहुंचे। भूपेश बघेल के घर के बाहर बढ़ी हलचल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर के बाहर कांग्रेसियों का जमकर हंगामा। धरना देकर की जमकर नारेबाजी। ईडी की कार्रवाई का जताया विरोध। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम साय का बयान आया सामने। बोले, कांग्रेस के शासन में तरह तरह के स्कैम और घोटाले हुए। ईडी की जांच जारी है, इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। कहा, पूरा देश जान रहा है कि उनके कार्यकाल के दौरान कई बड़े घोटाले हुए हैं। ये ईडी की जांच की कार्रवाई का हिस्सा है। अगर भूपेश बघेल ने कुछ नहीं किया तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ईडी की दबिश को बताया बीजेपी की हताशा। कहा, अब जांच एजेंसियों के सहारे चल रही बीजेपी की राजनीति। कांग्रेस न झुकी है न झुकेगी। अब हर षड्यंत्र का जवाब और भी दमदार होगा। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड को लेकर शरणदास महंत का पोस्ट। बीजेपी पर लगाए विपक्ष के नेताओं को डराने के आरोप। सरकार पर लगाए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड को लेकर टीएस सिंहदेव ने एक्स पर किया पोस्ट। बोले, बीजेपी सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, साथ ही जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल का बयान। कहा, जो भी विधानसभा में सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर कार्रवाई होती है। विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप भी लगाए गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ईडी के एक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का पोस्ट। लिखा, ईडी का छापा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा को उजागर करता है। बीजेपी पर लगाए एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बौखला गई है बीजेपी पार्टी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। कहा, आज जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो चारों तरफ से घिरी हुई बीजेपी ने ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर रेड करवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आएंगे छत्तीसगढ़। डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों की बैठक को लेकर तैयारियों की समीक्षा की, आवश्यक निर्देश भी दिए। रायपुर में आज से एनर्जी इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन।
सीएम विष्णुदेव साय शामिल। रायगढ़ नगर निगम में सभापति का चुनाव और प्रथम सम्मेलन आज। अध्यक्ष और अपील समिति के लिए नाम निर्देशन का प्रस्तुतिकरण शाम करीब 4 बजे मतगणना और उसके बाद परिणाम की होगी घोषणा। रायगढ़ के गोवर्धनपुर में चक्का जाम का आज दूसरा दिन। जर्जर सड़क को बनाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासी कर रहे चक्का जाम। सड़क बनाने की मांग को लेकर चक्का जाम। रायगढ़ पुलिस की गांजा पर कार्रवाई। 22 किलो गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। क्रेटा कार, बाइक समेत 21,20,000 रुपए की संपत्ति जब्त। सोनाझुरी गांव में सूने मकान में साइबर सेल की मदद से कार्रवाई। बिलासपुर के कोनी में चर्च के कार्यक्रम में धर्मांतरण के आरोप को लेकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप लगाए। विरोध के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। गरियाबंद में भारत की जीत के बाद जश्न का माहौल। शहर के तिरंगा चौक पर जश्न का जबरदस्त नजारा। आधी रात जुटे खेल प्रेमियों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। जमकर की आतिशबाजी। कवर्धा में भारत की जीत के बाद मनाया गया जश्न। दिवाली की तरह हुई आतिशबाजी। लोगों में दिखा गजब का उत्साह। सूरजपुर में टीम इंडिया की जीत पर जश्न का माहौल। सड़क पर उतरकर लोगों ने मनाया जीत का जश्न। गर्मजोशी के साथ टीम इंडिया की जीत पर एक दूसरे को बधाई देते नजर आए लोग। बलरामपुर के पंचायत वाड्राफ नगर के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पर बीजेपी का एक्शन। पार्टी से किया गया निष्कासित। गलत तरीके से चुनाव लड़ने पर कार्रवाई हुई। पेंडा बिलासपुर रोड में लगा जाम। बंजारी घाट में ट्रेलर पलटने से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। बिलासपुर आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। केशकाल में बाइक चोरों का गिरोह हुआ फिर से सक्रिय। पिछले 15 दिनों से 5 से अधिक मोटरसाइकिल हो चुकी है चोरी। नेशनल हाईवे 30 किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सुकमा में नेशनल हाईवे 30 में लगा चक्का जाम। लाल मिट्टी के परिवहन पर रोक लगाने के लिए बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने समर्थकों के साथ किया जाम। 3 मार्च को सौंपा था ज्ञापन। ईडी की दबिश पर बोले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। विधानसभा में जिन मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उठा रहे थे उसे सरकार हिलती हुई नजर आ रही थी। कहा सरकार के खिलाफ जो भी बात करता है उसके खिलाफ ईडी की होती है कार्रवाई। रायपुर में इंडिया की जीत के जश्न के दौरान हुआ विवाद। पटाखा फोड़ने को लेकर हुई आपस में बहस। 2 पक्षों में जमकर चली लात से जय स्तंभ चौक के पास मनाया जा रहा था टीम इंडिया की जीत का जश्न। कवर्धा के सरोदा डैम के पास हुए हादसे में घायल मरीजों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। घायलों से जाना उनका हाल, इलाज की जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। जांजगीर चांपा पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सोने चांदी सहित अन्य सामग्री जब्त की जिसकी कीमत करीब 1,91,000 रुपये। बेमितरा में चंडी मंदिर परिसर में भव्य होली मिलन समारोह में उमड़ा जन सैलाब। रंगों और उमंग के साथ मनाई गई होली। गरियाबंद के गोना गांव में सीआरपीएफ ने किया सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन। कवर्धा में शामिल हुआ पूर्व नक्सली कमांडर नंदलाल का परिवार। जन कल्याण शिविर में कराया गया ग्रामीणों का मेडिकल चेकअप। रायगढ़ में कबाल के जुगाड़ से शहर को सजाया जा रहा। निगम के कमिश्नर ब्रजेश कुमार छत्री ने खुद संभाला है मोर्चा। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता आमने सामने। बीजेपी ने की आवाज बुलंद। कांग्रेस ने बीजेपी पर ही उठाए सवाल। रायगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा। सुकमा से सस्पेंडेड डीएफओ के घर में पड़ा छापा। डीएफओ अशोक पटेल के घर पर दी दबिश। झालमुड़ गांव में कार्रवाई जारी। बेमितरा में सरकारी काम में बड़ी लापरवाही। जिला पंचायत सीईओ और बाल विकास अधिकारी को भेजा गया नोटिस। 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में हुई थी अव्यवस्था। सुकमा में नक्सलियों के ठिकानों पर जवानों की दबिश। प्रिंटिंग प्रेस ठिकानों पर दी गई दबिश। प्रिंटर, इन्वर्टर समेत अन्य सामग्री जब्त। रायगढ़ में गोवर्धनपुर अशौर्य कॉलोनी के सामने चक्का जाम।
जर्जर सड़क बनाने की मांग कर रहे कॉलोनी के लोग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।